तो चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक, और आप लोग को सम और विषम भी बताएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे पहले पूर्ण संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या देखिए, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखा हुआ है और प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी सबसे छोटी संख्या जीरो है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जीरो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या जीरो एक पूर्णांक है या नहीं, ये हमको बताना है इसमें। तो यहाँ पे पहले पूर्णांक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक है वह संख्या जिसमें ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या शामिल हो, वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। यानी जीरो के बाएं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है और दाएं ओर की संख्या धनात्मक। तो यहाँ पे जीरो भी पूर्णांक संख्या है, यानी जीरो भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या भी सेम उसी है, इसका पहले जीरो लग गया है, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे आंसर में सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे 10 और 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है ये देखना है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पहले जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ये मैं अभी तुरंत बताया था आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 के बीच, तो यहाँ पे 10 तो 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 और 15 के बीच 4 पूर्ण संख्याएं हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है -305 इनमें से कौन कौन से पूर्णांक है। तो यहाँ पे पूर्णांक बोल रहा है, तो पूर्णांक में ऋणात्मक में -3 आ जाएगा, और जीरो भी है जो पूर्णांक भी है, और यहाँ पे 5 भी है जो पूर्णांक है, यानी इसमें सभी पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि ये सभी पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या -8 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, कारण बताएं। तो यहाँ पे -8 पूर्ण संख्या है या नहीं। तो -8 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -8 में यहाँ पे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी जीरो से लेकर अनंत तक, तो इसमें माइनस नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि -8 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है पहली 5 सम संख्या लिखिए। तो यहाँ पे सम संख्या की बात आ रहा है। तो यहाँ पे सम संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे पहले सम संख्या देखेंगे। तो सम संख्या में बोल रहा है वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे में 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे इसी तरह बोल रहा है कि 5 सम संख्या लिखिए। तो जैसे में लिखेंगे 2 4 6 8 10 और अनंत तक जाएगा, ये हमारा 5 हो गया आंसर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन में देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है पहली 5 विषम संख्या लिखें। तो यहाँ पे विषम संख्या में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है विषम संख्या, तो वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे सेम वैसी भी लिखेंगे विषम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होते। तो जैसे 1 3 5 7 9 और 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है 14 27 32 49 में कौन कौन से पूर्णांक है। तो इसमें पूर्णांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूर्णांक बताएंगे। तो यहाँ पे पूर्णांक में बोल रहा है 14 27 में कौन कौन से पूर्णांक है। तो इसमें सभी पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्णांक है, ये हमारा आंसर।